अस्सलामुअलैकुम। वेलकम यू ऑल टू लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज विद चाइनीज़ लैंग्वेज मेड इजी इन उर्दू। खुश आमदीद कहते हैं आप सबको उर्दू में चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज मेड इजी के साथ। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और मैं बात करूंगा चाइनीज़ लैंग्वेज के बेसिक्स के ऊपर। इस सिलसिले की आज हमारी दूसरी वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू लर्न पर्सनल प्रोनाउंस इन चाइनीज़ लैंग्वेज, कि हम चाइनीज़ लैंग्वेज में पर्सनल प्रोनाउंस कैसे सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस यानी इन प्रोनाउंस का वाहिद। प्रोनाउंस में पहले नंबर पर जो प्रोनाउन हम सीखेंगे वो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इंग्लिश में इसको आई कहते हैं और उर्दू में इसको मैं कहा जाता है। चाइनीज़ ज़ुबान में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई के लिए जो कैरेक्टर इस्तेमाल होता है वो है ये। किसी भी चाइनीज़ जुमले में जब ये कैरेक्टर सामने नज़र आ जाए तो इसका मतलब होगा ये आई की तरफ इशारा कर रहा है। पिनियन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम इन कैरेक्टर्स को रीड करते हैं, समझते हैं और इसको प्रोनाउंस करते हैं। और पिनियन सिस्टम में इस कैरेक्टर के पढ़ने के लिए जो सिलेबल या वर्ड यूज़ होता है वो है ये, और इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती है वो 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 वो। इसी तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन जिसे इंग्लिश में यू कहते हैं और उर्दू में इसको तुम कहा जाता है। चाइनीज़ ज़ुबान में सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए जो कैरेक्टर इस्तेमाल होता है वो है ये, और इसी तरह पिनियन में इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए और प्रोनाउंस करने के लिए जो सिलेबल या वर्ड इस्तेमाल होता है वो है ये, और इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं नी 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 यानी तुम। इंग्लिश में इसको यू कहते हैं। इसी तरह ही, शी और इट के लिए चाइनीज़ ज़बान में कौन से कैरेक्टर इस्तेमाल होते हैं और पिनियन सिस्टम में कौन सा सिलेबल या वर्ड इस्तेमाल होता है उसको आगे सीखते हैं। पहले नंबर पे जो कैरेक्टर है ये वाला कैरेक्टर, किसी भी चाइनीज़ जुमले में जब ये कैरेक्टर सामने नज़र आ जाए तो इसका मतलब होगा ही। अगर ही की तरफ इशारा करना है तो ये कैरेक्टर चाइनीज़ जुमले में इस्तेमाल होगा। इसी तरह शी की तरफ इशारा करना है तो इसके लिए जो कैरेक्टर इस्तेमाल होगा वो होगा ये। इसी तरह इट की तरफ अगर इशारा करना होगा तो वो उसके लिए जो कैरेक्टर इस्तेमाल होगा वो ये होगा। ये कैरेक्टर्स राइटिंग में ही, शी और इट के लिए जो कैरेक्टर्स है चाइनीज़ ज़ुबान में मुख्तलिफ है, लेकिन पिनियन सिस्टम में इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए और इसकी लिखने के लिए जो सिलेबल यूज़ होता है वो सेम होता है और उस सब की प्रोनाउंसिएशन सेम है। यानी ही के लिए जो पिनियन में सिलेबल इस्तेमाल हुआ है वो है था था था। इसी तरह शी के लिए जो सिलेबल इस्तेमाल हुआ है वो भी सिमिलर है, उसकी प्रोनाउंसिएशन ही की तरह यानी था था था। इसी तरह इट के लिए जो इस्तेमाल हुआ है वो भी सेम ही है, था था। तो पहले कैरेक्टर के लिए जो इस्तेमाल हुआ है था वो मर्द, शी के लिए जो था इस्तेमाल हुआ है वो उसका मतलब है वो औरत उर्दू में, और इट के लिए जो था इस्तेमाल हुआ है उसका उर्दू में मतलब है वो चीज़। अब इसका हम प्लूरल प्रोनाउंस बनाते हैं। और प्लूरल प्रोनाउंस कैसे बनाते हैं? एक वर्ड इन प्रोनाउंस के साथ हम ऐड करते हैं और वो इनको प्लूरल में यानी जमा इसका बना देता है। चाइनीज़ में वो वर्ड है मन मन मन। सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस के साथ हम ये मन ऐड करते हैं और ये इसको प्लूरल बना देता है। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरह मन के एडिशन के साथ सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन बन जाते हैं। सबसे पहले हम ये अप्लाई करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के ऊपर। सामने नज़र आ रहा है ये कैरेक्टर हमने सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के लिए पढ़ा, फर्स्ट सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए। तो इसके साथ जब ये मन ऐड हुआ तो इसने पिनियन सिस्टम में हम इसको कैसे रीड करेंगे और ये टुगेदर कैसे साउंड करेगा, ये पिनियन में इसके लिए इस्तेमाल होता है और ये ऐसे प्रोनाउंस होता है वो मैन वो मैन वो मैन। तो सिंपली वो मन के साथ मिला और इसने इसको सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। इंग्लिश में इसको वी कहते हैं और उर्दू में इसको हम कहते हैं। तो किसी भी चाइनीज़ जुमले में जब वोमन ये कैरेक्टर सामने नज़र आ जाए या पिनियन सिस्टम में ये वोमन सामने नज़र आ जाए तो इसका मतलब होगा हम। इसी तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ हमने
ये जो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ हमने मन ऐड किया, मन का जो कैरेक्टर है। पिनिन सिस्टम में इसका क्या बन गया, ये वाला सेलेबल बन गया, और इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है नीमन, नीमन। तो किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करना हो तो नीमन के ज़रिए करते हैं, और इसका मतलब है यू, यानी यू प्लूरल, उर्दू में तुम जमा। इसी तरह ही, शी, इट का हम प्लूरल इसी तरह ही बनाएंगे, ही के कैरेक्टर के साथ मन ऐड करेंगे, फिर शी के कैरेक्टर के साथ मन ऐड करेंगे, फिर इट के कैरेक्टर के साथ मन ऐड करेंगे, और वो उसका प्लूरल बन जाएगा। पहला जो है ये ही का कैरेक्टर है, इसके साथ हमने मन ऐड कर दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा थामन, थामन। थामन मीन्स दे मेल्स। इसी तरह ये शी का कैरेक्टर है, और इसके साथ जब ये मन मिल गया तो ये भी सिमिलर ही साउंड करेगा जैसे कि थामन, लेकिन इस बार इस कैरेक्टर के साथ इसका मतलब होगा दे फीमेल्स। इसी तरह ये एट का कैरेक्टर है, जब इसके साथ मन मिल गया तो ये भी सिमिलर ही साउंड करेगा जिस तरह ही और शी का किया था, ग्रुप ऑफ मेल्स एंड ग्रुप ऑफ फीमेल्स। तो ये भी ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा, और ये भी इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होगी थामन, थामन। वो मर्द, वो औरतें, वो चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। स्टे अपडेटेड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।